जितने आसन होते हैं, ग्रुप्स ऑफ आसन होते हैं, प्रमुख 4 ग्रुप होते हैं। खड़े होकर करने वाले आसन, उसको हम स्टैंडिंग आसन कहते हैं। सिटिंग, जिसको हम बैठकर, उसको निसिन्न आसन कहते हैं या आसीन आसन कहते हैं। तीसरा होता है लेटकर, जिसमें पीठ के बल और पेट के बल, वो चौथा होता है। तो पीठ के बल जो लेटकर करने वाले होते हैं उसको हम बोलते हैं सुपाइन आसन, और जो पेट के बल लेटकर करने वाले आसन होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोण आसन। तो ये चारों ग्रुप के आसन के अलग अलग इफेक्ट्स हैं, और उस ग्रुप में जितने भी आसन होंगे सबका कॉमन इफेक्ट होगा। लेकिन उनमें भी 2 तरह की क्रियाएं होती हैं। जैसे एक होती है क्लोज करने वाली, एक होती है ओपन करने वाली। अब जैसे आप स्टैंडिंग में भी, स्टैंडिंग में अलग अलग मूवमेंट्स होता है। पहला होता है सीधा खड़ा होना। तो जब हम सीधे खड़े होते हैं, या खड़े होने वाले जितने भी आसन हैं, वे सबसे ज्यादा जो काम करते हैं वो हमारे जो मणिपुर चक्र है उनके लिए काम करते हैं, मणिपुर चक्र के लिए। इसके अलावा जो नीचे के चक्र हैं उनको भी ठीक करते हैं, मणिपुर चक्र के, मतलब जिसको पेट कहते हैं। अब ऐसे किसी को डाइजेशन की समस्या है, या जिसको मेटाबॉलिक रिलेटेड भी कहते हैं, वो पेट से संबंधित है और उसका सीधा केंद्र है मणिपुर चक्र। डाइजेशन की समस्या हो, मणिपुर चक्र खराब है। अगर लूज मोशन है तो हाइपर एक्टिव है, और कॉन्स्टिपेशन है तो अंडर एक्टिव है। तो हमें देखना है कि क्या केस है, उसमें हमें क्या करना है। अब जैसे हाइपर एक्टिव है, मतलब लूज मोशन है या डिसेंट्री है, तो उसमें हम उसको बंद करने वाले आसन करेंगे। अब बंद करने वाले आसन मतलब उसको हम कहते हैं कि एनाटॉमिकल भाषा में कहते हैं उसको एडक्शन कहते हैं। एडक्शन और एबडक्शन, या कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन, 2 तरह के आसन होते हैं। जब आप खड़े होकर भी आप एंगल बनाते हो, जैसे अगर 60 डिग्री का एंगल बनाते हो या 90 डिग्री का एंगल बनाते हो, तो जो भी एंगल बनाओगे तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, उस टारगेट चक्र का कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब उसको हम शांत कर रहे हैं, तो वे आसन किए जाते हैं। तो स्टैंडिंग आसन में भी एक तो सीधा बैलेंसिंग आसन होता है। तो बैलेंसिंग आसन डायरेक्टली पहले मणिपुर चक्र को ठीक करेगा, उसके बाद फिर सैक्रल चक्र को, फिर रूट चक्र को, इन तीनों चक्रों को ठीक करेगा बैलेंसिंग आसन खड़े वाले में। इसके अलावा खड़े वाले आसन में पैर पसार कर भी आसन किए जाते हैं, जिसको प्रसारित पादोत्तानासन कहते हैं, प्रसारित आसन कहते हैं। तो उन आसन में एनाटॉमी में हम उसको कहते हैं एबडक्शन। जब हम जो मिड लाइन होती है हमारे शरीर की, बीचों बीच जो भाग है, तो शरीर के किसी अंग को अगर उस भाग से, सेंटर लाइन से अगर हम दूर ले आते हैं, उसको हम एबडक्शन कहते हैं, और जब हम पास में लाते हैं उसको हम एडक्शन कहते हैं। तो जो दूर ले जाने वाले हैं वो ओपन करते हैं। अब ऐसे टांगों को फैला के आप जब स्ट्रेच करते हो तो वो एबडक्शन कहते हैं। उससे क्या होगा, जो सबसे पहले रूट चक्र उसको ओपन करेगा, ठीक है, सैक्रल को भी ओपन करेगा, उसके बाद जो मणिपुर चक्र है उसको भी ओपन करेगा। तो खड़े वाले में एक है बैलेंसिंग, दूसरा है जिसको हम बोलते हैं स्प्लिट भी कहते हैं, फैलाना। तो उसका अलग इफेक्ट है। अब उसी का जो अपोजिट है, जब आप फैलाते नहीं हो तो वो क्लोज होता है। स्टैंडिंग आसन में 2 और मूवमेंट किए जाते हैं। एक होता है बैक बेंडिंग, होता है फोर बेंडिंग। तो जितने भी बैक बेंडिंग आसनाज हैं वे ओपन करते हैं चक्रास को, या हमारी एनर्जी को, या हमारी साइकी जिसको माइंड कहते हैं, उनको भी ओपन करते हैं। क्योंकि जितने भी आसन है उसका केवल शरीर पर ही इफेक्ट नहीं आता, बल्कि हमारे प्राण ऊर्जा पर, प्राण ऊर्जा की जो वाहिनी अर्थात जिसको हम नाड़ी कहते हैं, और प्राण ऊर्जा के केंद्र जिसे हम चक्र कहते हैं, सभी के ऊपर आता है। ये तो हम स्थूल शरीर कहते हैं, या अन्नमय शरीर पे आता है, प्राणमय शरीर पे, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, सभी पे इफेक्ट आता है। और इफेक्ट क्या होता है, या तो उसको क्लोज करेगा या उसको ओपन करेगा। तो जो क्लोज करने वाले आसन है उनका इन सभी 5 कोशों पे वैसा ही इफेक्ट जाएगा, और जो ओपन करने वाले हैं इन सभी 5 कोशों पे वैसे इफेक्ट जाएगा। स्कैनिंग के द्वारा हम देखते हैं, या जब हम खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम स्कैन कर रहे होते हैं, और हमारे ब्रेन में स्कैन करने वाला जो न्यूरो सेंटर क्या है वो है इंसुला स्कैन करता है। इसके अलावा हमारा एसीसी है, जो एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स है, जो ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये सेरेब्रल है, उसमें एक पार्ट है। ये सब मिलकर काम करते हैं। मतलब बहुत सारे न्यूरो सेंटर्स हैं जो एंगेज्ड होते हैं, किसमें जब हम किसी चीज को अनुभव करने की कोशिश करते हैं, चाहे किसी पेन को, या किसी पार्ट को, या किसी दर्द को, या किसी अनुभूति को जब हम उसको फील करने की कोशिश करते हैं तो उसको इंटरसेप्शन कहते हैं। फील करना 2 ही पार्ट होता है। एक होता है इंटरसेप्शन, मतलब जो भीतर की संवेदनाएं हैं उनको फील करना। एक होता है प्रोप्रियोसेप्शन, जो बाहर के हैं उनको फील करना।
हम दोनों को फील करते हैं। और जो भीतर के दर्द वर्द है या जो चक्र की अनुभूति है वो इंटरसेप्शन से होते हैं। जो उसमें जो हमारा इंसुला है उसको एंटीरियर कॉर्टेक्स कहते हैं, इंसुला, वो उसको फील करता है। और जो बाहर का है, जैसे आप कैसे बैठे हो, किस एंगल में शरीर है, किस एंगल में आप खड़े हो, इसको प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं, जिसको हम आसन कहते हैं, पोस्चर कहते हैं। हमारा पोस्चर कैसा है, पोस्चर को जो डिटेक्ट करते हैं उस क्रिया को हम प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। और जो भीतर भीतर जो कुछ हम उसको ठीक कर रहे होते हैं, चाहे चक्र को ठीक कर रहे होते हैं या किसी दर्द को हम शमन कर रहे होते हैं, उसको हम शांत कर रहे होते हैं, या जब हम सांस ले रहे होते हैं तो सांस लेते वक्त हार्ट में कैसा फील होता है, लंग्स में कैसा फील होता है या ब्रेन में कैसा फील होता है, वो अंतः संवेदनाएं होती हैं, अंतर संवेदी होते हैं। और ये सब ध्यान की प्रक्रिया होती है, इसी को हम ध्यान कहते हैं। ध्यान किसी देवी देवता का ध्यान करना नहीं होता, ध्यान होता है भीतर क्या चल रहा है उसको नोट करना। नोट करने में अगर हमें लगता है कि ओवर हो रहा है उसको शांत करना, अंडर हो रहा है उसको जगाना, ये क्रिया चल रही होती है ध्यान। और जिसको हम क्रिया योग कहते हैं, क्रिया योग, दिस इज साइंटिफिकली द सेम इज क्रिया योग। क्रिया योग उसको इंटरसेप्ट करके और उसको फिर अलाइन करना, उसको बैलेंस करना। और बैलेंस करने में क्या क्या काम आते हैं, आसन, प्राणायाम, बंध मुद्रा, मंत्र, क्रिया, उसके बाद जितने भी और भी टूल्स हैं, जैसे एरोमा है, उसके बाद कोई साइट है, विजुअल है, या कोई साउंड है जिसको हम वाइब्रेशन कहते हैं, ये सभी मिलकर काम करते हैं और इसी को हम होलिस्टिक कहते हैं।